दोस्तों, आप लोगों ने रंग बिरंगा तो होली खेला होगा इस बार, लेकिन जो घटना घटी है वो हमारे रंग बिरंगे होली को चार चांद लगा दिया है। ऐसी घटना है जो पूरे भारत के लोग झूम उठे हैं, पूरे भारत के लोग खुश हैं। क्या हुआ? आखिर कौन सी घटना घट गई कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये वाला जो बंदा दिख रहा है आप लोग, ये वाला बंदा, इसका नाम है हाफिज सईद, जो मोस्ट टेरर एक आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है। और भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए अभी तक, बहुत सारे हमले, 26/11 का हमला से लेकर बहुत सारे हमले जो हुए, और वर्तमान में लगभग 2023 में भी अटैक हुआ था, उस सारे अटैक इसके कहने पे ये वाला व्यक्ति ने किया था। ये वाला व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है अबू कताल, जिसकी हत्या हो गई है पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में? हाँ हाँ, पाकिस्तान में ही एक अज्ञात व्यक्ति ने इसको वहां पे गोली मार दी है, और गोली मारकर इसको ढेर कर दिया है। तब बहुत सारे न्यूज मीडिया में खबरें आ रही है कि नहीं, ऐसे पटाखे तो भारत ही पटका सकता है। लेकिन जो भी हो, लेकिन जो भारत की ओर से वक्तव्य दिया गया है, वो कहा गया है कि एक अननोन व्यक्ति ने, अननोन अननोन का मतलब अज्ञात, किसी को ज्ञात नहीं है किसने इसको मारा। लेकिन पाकिस्तान ने दो देश को निशाना पर लिया है, पहला भारत और दूसरा अफगानिस्तान। पाकिस्तान का कहना है कि दो लोग ही इसको मारने वाले हैं और कोई नहीं। एक बहुत ही टेरर ग्रुप, आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक ये कमांडर इन चीफ है। इसी ने इसको कमांडर इन चीफ बनाया था, क्योंकि इस लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है। इसका नाम है हाफिज सईद, और भारत काफी दिनों से इसको ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? मौत के घाट उतारने के लिए। क्योंकि भारत में जितना आतंकवादी टेरर अटैक होता है, इन दोनों की ही मिलीजुली भगत है। कश्मीर के लोग परेशान हैं इन लोगों की वजह से, भारत परेशान है इन लोगों की वजह से। इसमें से एक तो गया, और दूसरी के देखिए क्या होता है, दूसरा कब जाता है। दोनों जाएंगे, शांति, भारत और पाकिस्तान, थोड़ी सी शांति के माहौल बनेगी। आइए हम बहुत सारे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझना है कि हाफिज सईद कौन है। आखिर हाफिज, जो हाफिज सईद है, इसका नाम है हाफिज मोहम्मद सईद। कर है कि 10 मार्च 1950 में इसका जन्म हुआ। करे आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक क्या है, संस्थापक है, और वर्तमान में जमात उद दवा से संबंधित है। दो संगठन, लश्कर ए तैयबा जो इसका सेनापति है, अबू जो तलार था, इसकी मृत्यु हुई है। और जो हाफिज सईद है, इसका संस्थापक तो है, साथ साथ में इसने जमात उल उद दवा से भी संबंधित है। यह भारत की सर्वाधिक वांछनीय अपराधियों की सूची में शामिल है। मतलब जो है ना, हाफिज सईद भारत के अपराधी की सूची में शामिल है। और मुंबई के 26/11 आक्रमण में इसके हाथ होने की बात सामने आई थी। बात नहीं, 100% यही था। और इसी के दोनों की मिलीजुली भगत ने हमारे देश में हजारों लोग जान गंवाए थे, जिसमें अमेरिका समेत लगभग 193 लोग मारे गए थे। उस आक्रमण के बाद भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने को कहा था। भारत ने उस टाइम कहा था कि तुम हाफिज सईद को मुझे दे दो, लेकिन हाफिज सईद उसका हाथ ना आया, और हाफिज सईद हाथ से निकल गया। ये 26/11 के जो मुंबई में हमला हुआ था, और हज्जा उसमें, मतलब लोग तो काफ़ी ज़्यादा मरे थे, लेकिन जो अमेरिकी नागरिक समेत 193 सरकारी डाटा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए थे। उस सिचुएशन में हाफिज सईद है, यही है हाफिज सईद, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। हाफिज सईद इसका नाम है। और ये हो गया हमारा प्यारा देश इंडिया। ये वाला इंडिया हो गया, ये वाला पाकिस्तान। इसी पाकिस्तान में जो हमारा कश्मीर का पार्ट है, ये वाला जो इस यहाँ आप देखिएगा, ये वाला जो कश्मीर का पार्ट है, कश्मीर, इस कश्मीर के लोगों को परेशान करता है। यहाँ पे हो गया पंजाब, यहाँ पे हो गया लाहौर। लाहौर और कश्मीर, जो कश्मीर का जो पार्ट है, जो पीओके है, इस एरिया में आतंकवादी संगठन फैलाने का काम करता है लश्कर ए तैयबा, जो पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में छुप कर एक छिद्र में वार करते हैं, एक आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा। और वहाँ पे पाकिस्तान, ये देखिए सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ पे इस संगठन को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान की आर्मी बाकायदे हाफिज सईद को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है, लेकिन सिविल ड्रेस में, ताकि वहाँ के नागरिकों को पता न चले कि पाकिस्तान सरकार एक आतंकवादी संगठन को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वहाँ पे आतंकवादी जितने भी छोटे मोटे जो आतंकवादी संगठन है, सब वहाँ की सरकार से जुड़े हुए हैं, सबको सरकार प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि वहाँ की उस पाकिस्तानी आर्मी उनको जाकर, ट्रेंड आर्मी जाकर उनका सुरक्षा में लगे होते हैं। ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान की। देखिए पाकिस्तान कहाँ जाने वाला है। इसी कारण से बुलूच में एक ट्रेन को हाईजैक किया गया था। यही सब पाकिस्तान के जो बकलोली है, जिसके कारण सब देखने को मिलता है।
पाकिस्तान सुधरने का नाम थोड़ी ले रहा है। पाकिस्तान कैसे सुधरेगा? मैं आपसे बता दूं कि जो हाफिज सईद है और जो था जो आपके मरा है, ये दोनों जो लोग हैं ना, इन पे भारत में जो यूएपीए के तहत यूएपीए के तहत इसको मोस्ट आतंकवादी, भारत का आतंकवादी वांटेड की सूची में शामिल किया गया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको शामिल किया हुआ है यूएपीए के तहत। करके बहुत सारे हैं कि मेजर अटैक्स भारत में जितने भी अटैक हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, इन लोगों की वजह से परेशान है। ये सारे जो इनका जो नेटवर्क है और जो इनको जो अटैक कराते हैं, इन सब नेटवर्क ही फैला हुआ है। पूरा नेटवर्किंग तरीका से भारत में अटैक कराने का प्रयास करते हैं लोग। इतना ही नहीं, भारत में जो अटैक हुए, आपसे मैं बताता दूं जो 26/11 का अटैक था, उसमें हाफिज सईद मास्टरमाइंड था। उसके बाद भी भारत में जो 2000 ईस्वी में भारत में जो जम्मू में अटैक हुआ, जो झेलम नदी के झेलम के क्षेत्र में जो अटैक हुआ, वह इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं लोगों के उसमें नेतृत्व में हुआ था। 2005 में जो अटैक हुआ, वो सारे अटैक, जितने भी अटैक भारत में हुए लगातार, उस सब अटैक का जिम्मेदार हाफिज सईद ही है। जो मोस्ट पॉपुलर, एक पॉपुलर नहीं बोलेंगे उसको, मोस्ट और एक पावरफुल, और पावरफुल तो है ही अपने क्षेत्र में, लेकिन वो मोस्ट एक वांटेड है, आतंकवादी है। और जो हाल ही की बात है कि जो दरंगे विलेज और अटैक 2023 की बात है कि जो अटैक हुआ, उसमें भी उसी का हाथ है, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, अटैक देखा गया। रैसी बस अटैक में भी था। मतलब जितने भी भारत में पाक और सिंध जो प्रोविंस में, पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो हैं एरिया हैं, वहाँ पे इन आतंकवादी संगठन का जो है पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। इनके वजह से ही भारत भी परेशान है और इनके वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ही परेशान है। लेकिन भारत का इंतजार था कि इसको पाकिस्तान कब सौंपे, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं सौंपा। लेकिन इसके खास जो इसका भगना है, शायद इसका जो भगना है जिसकी हत्या हुई है, लेकिन वही है कि सिर्फ एक का जाने से कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे सबका सफाया बहुत जरूरी है। अगर ये आतंकवादी अगर ऐसे ही पलते रहे, जैसे अबू कताल की मृत्यु हुई है, जो लश्कर तैयबा का जो कमांडर इन चीफ है, लेकिन आने वाले समय में इसका भी मृत्यु देखने को मिलेगी। अब होनी ही चाहिए ऐसे लोग जो अटैक, जैसे देखिए ये सब जो आतंकवादी किसको बोलते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना मजहब देखते हैं, मारना स्टार्ट करते हैं, नरसंहार करते हैं। ये वाले ऐसे आतंकवादी हैं। जो मुंबई में हुआ था जो 26/11 का हमला, क्या उसमें देखा गया था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम? ये सब कोई नहीं देखता। इनके माइंड में क्या एक माइंड वॉश किया जाता है कि बिना किसी को देखे सिर्फ कत्लेआम मचाए रखते हैं। इसी के लिए इन लोगों पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। अगर जहाँ मौका मिले इन लोगों को खत्म कर देना ही सही रहेगा। अगर ऐसे लोग पलते रहेंगे, वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, ऐसे लोगों को जिंदगी से बेरुख और इनको मौत का ही सजा होनी चाहिए। क्योंकि जितने लोग ऐसे लोग जो हैं, जो समाज के लिए एक बहुत बड़े घातक हैं और बहुत बड़े आतंकवादी संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को एक खुशी की बात है कि एक भारत के जो मोस्ट पॉपुलर आतंकवादी के लिस्ट में इसका नाम था। अबू कताल का भी नाम था, हाफिज सईद का भी नाम है। हाफिज सईद तो अभी बचा हुआ है, लेकिन एक तो गया। देखते हैं कि कब तक ये जिंदा रहता है। उसके बाद हम सोचेंगे समझेंगे कि कैसे क्या डील करना है। लेकिन अभी अभी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान है, वो भारत की तरफ उंगली उठा रहा है, लेकिन भारत के इसमें कोई हाथ नहीं है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने मारा है, इसमें भारत का कोई कंट्रीब्यूट नहीं है, तुम्हारी आपसी मामला है। कहने भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है। यूएस का अंतर्राष्ट्रीय जो वहाँ के जो नेटवर्किंग है, उन्होंने रिसर्च विंग है, उसने कहा है कि तुम्हारे आतंकवादी संगठन में आपसी मतभेद है। इन्हीं मतभेदों के कारण इन लोगों में आपसी विवाद हुआ, एक मारा गया। इसमें ना अमेरिका का हाथ है ना इंडिया का हाथ है। लेकिन अब पाकिस्तान ने इंडिया और अफगानिस्तान पे इशारा निशाना किया है कि इन दोनों की वजह से इसकी मृत्यु हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड करूँ आप लोग को मिले, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। जय हिंद।